हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। समाज कल्याण की गतिविधियों को आयोजित करने में प्रबंधन का क्षेत्र। तो स्कोप को जानने से पहले हम बात करेंगे कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जिसे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ का आशय ऐसी एक्टिविटीज़ जो किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ऐसे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है जो समाज की मेन स्ट्रीमिंग में नहीं आते हैं या जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उनके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है और उनकी नीड के अकॉर्डिंगली इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहलाती है जो नीडी लोगों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। तो फर्स्ट है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। ऐसे लोग जिनको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या न्यूट्रिशन की कमी है, ऐसे बच्चे हो सकते हैं रूरल एरिया में रहने वाले या ऐसी धात्री माताएं हो सकती हैं जिनको न्यूट्रिशन को लेकर कमी हो, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, कुछ हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा सकते हैं, कुछ न्यूट्रिशन की के लिए उनको एडवाइस की जा सकती है। तो ऐसे प्रोग्राम भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के तहत ही आते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू आज के समय में है क्योंकि एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत से पॉल्यूशन जो है वो हो रहे हैं और इन्हीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज़ से बहुत सी एनजीओज़ और गवर्नमेंट के माध्यम से भी चलाए जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोग्राम्स, यूथ वेलफेयर सर्विसेज लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यूथ वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट और एनजीओज़ के माध्यम से बहुत सी एक्टिविटीज़ की जा रही है। यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए भी जो है वो बहुत से बेनिफिट वाले प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है। कुछ स्किल्स एनहांस करने के लिए कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी यूथ को प्रोवाइड कर रही है क्योंकि अगर यूथ ही जो है वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो अपनी फैमिली को रेयरिंग और केयरिंग कैसे कर पाएगा। तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही है। साथ ही केयर ऑफ एजेड, बहुत सी एजेड लोगों की भी इंडिया के अंदर अब स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। एजेड की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनके मेंटल स्ट्रेस को लेकर इशू हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज एजेड के हैं कि फैमिली में लोग जो है वो एजेड को रखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे एजेड के लिए आवास होना या इंस्टीट्यूशनल केयर उनको किसी संस्था के माध्यम से मिले और अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड की जाए। वैसे ही वुमेन वेलफेयर सर्विसेज भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि वुमेन भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी भी वेलफेयर की आवश्यकता है। तो वुमेन को भी बहुत से हरेसमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। और अगर और भी इंस्टीट्यूशनल केयर भी जो है बहुत से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वुमेन्स के एम्पावरमेंट को लेकर दी जाती है। वैसे ही जो गरीब लोग हैं उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम्स चला रही है, बहुत से एनजीओज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना, उनको अनाज और खान पान की जो चीज़ें हैं वस्तुएं हैं वो प्रोवाइड करना। अभी कोविड के दौरान भी जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सी असिस्टेंस गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोवाइड की गई। तो और साथ ही बहुत से एनजीओज़ ने भी इस सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प करी ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो ये कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट और एनजीओज़ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा फील्ड में ऑर्गेनाइज की जाती है। अब टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी है उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में मैनेजमेंट का क्या स्कोप है।
मैनेजमेंट किस हद तक इन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि आज के समय में चाहे एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत ही प्रॉपरली काम करवाया जा सकता है। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे बात करें तो मैनेजमेंट इज़ दी आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके माध्यम से लोगों से काम करवाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट भी एक कला है, और अगर लोगों से काम करवाना है तो हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करना होगा। तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो वेलफेयर के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज की जाती है, तो आज के समय में इन ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हर तरह के सोशल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के दौरान वो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करें, तभी जाके वो एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर के फील्ड में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की जा सकती है। सो फर्स्ट है प्लानिंग एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट के का जो पहला फंक्शन है वो प्लानिंग ही है, और प्लानिंग एक्टिविटीज़ भी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ में ली जाती है, क्योंकि जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी थी उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटर को गोल डिटरमाइन करना होगा, पॉलिसीज़ बनानी होगी, और फिर स्ट्रेटजी प्लान करना होगा, और पूरी ही एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक वर्क शेड्यूल भी सभी स्टाफ का बनाना होगा, तभी जाके उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन एक्टिविटीज़ को। सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रॉपर रूप में राइटिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना, फॉर्म को फिल करना और इन एक्टिविटीज़ का रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तहत आती है। और मैनेजमेंट ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सकता है। और रिसेंटली इस ट्रेंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वेलफेयर के फील्ड में भी हो गई है। थर्ड है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और कंट्रोलिंग के माध्यम से ही सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में मैनेज किया जाता है। जितना भी जो ऑर्गेनाइज करने वाला स्टाफ है उनके कार्यों पर भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रॉपरली डायरेक्शन दे, और साथ ही जो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट्स है, अकाउंट्स है, वो प्रॉपर टाइम पर हो, उसके लिए जो है वो कंट्रोलिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कोऑर्डिनेटिंग भी मैनेजमेंट का एक टास्क है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के द्वारा एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रखा जाए। साथ ही जो एजेंसी जिसके माध्यम से वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उस एजेंसी और दूसरी जो एजेंसी है उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन हो, और एजेंसी विद इन द एजेंसी उसमें भी काम करने वाला जो स्टाफ है उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखें। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके माध्यम से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बहुत ही प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो सर्विस है उनका रिपीटेशन नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन से बहुत इजीली और बहुत ही आराम से सर्विसेज को वीकर सेक्शन तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग एक्टिविटी, मूल्यांकन करना। मैनेजमेंट के माध्यम से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जो प्रोग्राम्स हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि इवैल्यूएशन से ही ये मालूम चलता है कि प्रोग्राम जो है वो अपने गोल को अचीव कर रहा है या नहीं, या सही डायरेक्शन में वो हो रहा है या नहीं। तो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को जानने के लिए साथ ही जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस प्रोग्राम में
उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी, और साथ ही जो प्रोग्राम है उसके जो प्रपोजल्स हैं उन सभी के असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के माध्यम से ही ये इवैल्यूएटिंग का टास्क जो है वो किया जाए। अगर मैनेजमेंट इन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली इवैल्यूएट करेगी तो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सकती है। निगोशिएटिंग एक्टिविटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। और निगोशिएशन के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनके ग्रीवेंसेस को हैंडल किया जा सकता है। साथ ही उस एनजीओ के द्वारा जो कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है किसी एजेंसी के साथ में या किसी पार्टी के साथ में, तो वहाँ पर भी डिस्कशन के लिए बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। और बार्गेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा प्रॉपर निगोशिएशन किया जाए। तो अगर अच्छे से निगोशिएशन करेगा तो डेफिनेटली वो एनजीओ बहुत अच्छी तरीके से फंड रेज कर सकती है, लाइजनिंग बना सकती है फंडिंग एजेंसीज़ के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, मीडिया के साथ में। और सोशल वेलफेयर की फील्ड में लाइजनिंग और रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको मेंटेन करने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए निगोशिएशन एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बड़ा रोल स्टाफ का होता है। वो स्टाफ कोई एनजीओ का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है। तो अगर स्टाफिंग एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट ने प्रॉपर की है, प्रॉपरली उनको रिक्रूट किया है, प्रॉपरली उनका इंटरव्यू लेकर अच्छे एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है, प्लेस किया है, तो ऐसे एम्प्लॉय के माध्यम से अगर कोई भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती है तो डेफिनेटली ऐसे टैलेंटेड लोग जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज़। सुपरविज़न करना, पर्यवेक्षण करना। सुपरविज़न जो सोशल वेलफेयर की फील्ड में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं या जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, वो काम करने वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सुपरवाइज़ किया जाए, उनको डायरेक्शन दिया जाए, उनको लीड किया जाए। और जब ये सारी चीज़ें सुपरविज़न के माध्यम से की जाएगी तो डेफिनेटली जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो सुपरविज़न होने से एम्प्लॉय के मन में, या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा बहुत कॉन्शियस होकर काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं और टाइम से वो काम करके प्रेजेंट करते हैं। तो सुपरविज़न भी मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो प्रॉपर वे में किया जाए तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को सही से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बजटिंग एक्टिविटी। बजटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैनेजमेंट सबसे पहले एक्टिविटीज़ को प्लान करने से भी पहले जो है वो बजट को प्लान करता है, और उस समय वो देखता है कि जो भी एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर की फील्ड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा उसकी प्लानिंग करे। वो उस प्रोग्राम को करने के लिए रिसोर्स कहाँ से अलोकेट किए जाएंगे, उनके अलोकेटिंग के लिए भी पहले से प्लान करें। और साथ में मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, क्योंकि हर तरह का प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर की फील्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो हेल्थ चेकअप कैंप हो, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए की गई एक्टिविटीज़ हो, हर तरह की एक्टिविटीज़ के एक्सपेंडिचर के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। और मॉनिटरिंग पर कितना खर्च हो सकता है उसके लिए भी बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट स्कोप है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो मैनेजमेंट के हर फील्ड में की जाती है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई होटल हो, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके एम्प्लॉइज़ के मॉरल को और मोटिवेशन को बनाया जाता है। वैसे ही सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए आज के समय में मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी की जाती है, ताकि उनके सपोर्ट से जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है वो और अच्छी तरीके से और बेहतरीन रूप से ऑर्गेनाइज हो।
तो काउंसलिंग है, ट्रीटमेंट है, क्लाइंट को एडवाइस देना है, ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जिनका सपोर्ट लेकर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो और अच्छी तरीके से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो आज के सेशन में हमने बात किया है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, उस पर भी आज के सेशन में हमने बात किया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।